दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। ये हमारे पीएचपी से रिलेटेड पीएचपी सीरीज का 7th ट्यूटोरियल के अंदर हम जानेंगे कि कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना लूँ। फाइल बनाने के बाद मैं इसे यहाँ पर दूंगा कांस्टेंट .php का नेम। देन इसके अंदर मैं स्टार्ट करूँगा PHP को। ठीक है, PHP को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल जिस तरह से हमने पहले यहाँ पर एक ही सेम नेम के वेरिएबल्स में यहाँ पर बना देता हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ। और अगर मैं इसे इको करके दिखाऊँ आपको, तो ये आपको यही वेरिएबल मतलब के डेटा टाइप से मतलब के रिप्रेजेंट करके देगा। यहाँ पर आकर मैं इसे इस तरह से ठीक है, लोकलहोस्ट का डैशबोर्ड ओपन हो गया बाय मिस्टेक। लेकिन मैं इसे .php2 की जो फाइल थी मेरे पास उसे फोल्डर को ऑन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट नाम से फाइल बनाई। तो ये देखें फारूक, अगर सेम ही नाम का अगर यही मेरे पास जो सेम वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर जो अगर मैं कोई लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो इन केस PHP के अंदर वो ही मेरे पास वैल्यू जो न्यू होगी लेटेस्ट होगी वही शो होगी, ओल्ड का रिमूव हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास जो मैंने अपनी लेटेस्ट वैल्यू बनाई थी, जो ओल्ड वैल्यू थी मेरे पास, वो मेरे पास ही शो हो। जो लेटेस्ट वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करूँ सेम वेरिएबल के अंदर वो इंसर्ट ना हो और वो वेरिएबल डिक्लेयर ना हो। तो इस केस में हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल्स केस में दो टाइप्स होते हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं आप उसी मतलब सेम वेरिएबल के नेम से यूज़ करके आप उसके अंदर सेकंड और दूसरे वैल्यूज़ भी इंसर्ट करवा सकते हो। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया था, तो फर्स्ट में मेरे पास जो वेरिएबल था सेम ही था और सेकेंड में भी सेम था, लेकिन जो उसके अंदर ओल्ड वैल्यू थी वो रिमूव हो गई और जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो हमें प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कांस्टेंट वेरिएबल को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हम जानेंगे कि कांस्टेंट वेरिएबल है क्या। कांस्टेंट is an identifier name for a simple value. The value cannot be changed during the script. जो वैल्यू स्क्रिप्ट के दौरान चेंज ना हो सके। A valid constant name start with a letter or underscore sign, no $sign before the constant name. जिस तरह से हम लोकल वेरिएबल्स के अंदर जो PHP के अंदर जो लोकल वेरिएबल्स हैं हम उससे जब भी यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम डॉलर की साइन देते हैं, तभी जो PHP के इंटरप्रेटर हैं वो उससे समझते हैं ये भाई एक वेरिएबल है। लेकिन बट इन केस कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर आप डॉलर की साइन नहीं देते। Not unlike variables, constant are automatically global across the entire script. जब आपकी स्क्रिप्ट रन होती है और जो भी आप अपने कांस्टेंट वेरिएबल की स्क्रिप्ट रन करते हो तो जो भी वैल्यूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मतलब कि डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से हम अपने कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, देन उसके बाद डबल मतलब के स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और इस ब्रेसेस के अंदर तीन वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट में जो होता है हमारे पास वेरिएबल का नेम होता है, सेकंड उसकी वैल्यू होती है, जो थर्ड में होता है केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो केस सेंसिटिव के अंदर दो वैल्यूज आती हैं, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से हम इसे इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन कीवर्ड हमने दिया और स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट करी और इसके अंदर सबसे पहले मैंने अपने वेरिएबल का नाम दिया है नंबर, देन उसके अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट करवाई है। ये वैल्यू इंटीजर के अंदर मैंने इंसर्ट करवाई है। आप इसके अंदर कैरेक्टर्स के अंदर भी इसे इंसर्ट करवा सकते हो, फ्लोट के अंदर भी करवा सकते हो और स्ट्रिंग के अंदर भी करवा सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पर क्या दिया है फॉल्स। यहाँ पर मैंने केस सेंसिटिव को बाय डिफॉल्ट होता है वो भी दे सकते हैं आप। अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूं भी वो सेम ही रहेगा। तो ये देखिए मैंने सेकंड में क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने जो केस सेंसिटिव की वैल्यू थी वो यहाँ पर नहीं दी, बट बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू फॉल्स ही है। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने इसे इको करवा दिया। इको करवाने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पर नंबर दे दिया, तो जो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट होगी वही वैल्यू मुझे शो होगी। ठीक है, देन हम इसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर अगर हम केस इंसर्टिव के अंदर हम अगर वैल्यू को ट्रू कर देते हैं तो ट्रू करने से जैसे आप इसे ट्रू करेंगे तो यहाँ पर इस
आपने यहाँ पर जो नंबर दिया है, नंबर की अगर स्पेलिंग आप कैपिटल कर रहे हो, स्मॉल कर रहे हो, उसकी मतलब स्पेलिंग के अंदर चेंजिंग कर रहे हो, तो फिर भी वो आपका जो वेरिएबल होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इको करवाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंपल हमारे पास लोकल वेरिएबल्स होते हैं इन PHP के ऊपर हम डॉलर साइन देते हैं स्टार्टिंग से, तो उनके अंदर आप स्पेलिंग की अगर चेंजिंग करते हो तो वो डिफरेंट PHP उन्हें डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन मतलब के समझती है। तो इस तरह से अगर कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर आप यहाँ पर इनका सेंसिटिव के अंदर आकर आप ट्रू वैल्यू दे रहे हो, ट्रू वैल्यू के अंदर आप इसकी स्पेलिंग चेंज कर रहे हो, देन इको के दौरान, इसको इको करने के दौरान, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं हम प्रैक्टिकल करके कि किस तरह से हम इन्हें इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर सेमी फाइल है मेरे पास जो मैंने अभी बनाई थी कांस्टेंट नेम से, तो मैं इसे यहाँ से पहले रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा, डिफाइन कीवर्ड दूंगा। देन यहाँ पर जैसे मैं इसे के अंदर मतलब के डिफाइन जो जिस तरह से हमारे पास इस तरह से देखिए डिफाइन कीवर्ड देते हैं। देन यहाँ पर आकर अपने वेरिएबल, सॉरी मैंने यहाँ पर डिफाइन की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी। तो इसके अंदर 3 वैल्यूज आती हैं। फर्स्ट में हमारे पास वेरिएबल का नेम होता है, मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ नंबर। ठीक है, नंबर के बाद यहाँ पर कोमा दूंगा, कोमा देने के बाद इसके अंदर मैं वैल्यू अगर इंटीजर करवाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो नंबर ही दूंगा। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू एक स्ट्रिंग में करा रहा हूँ तो मुझे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स यूज़ करनी पड़ेंगी और इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अभी आपको इंटीजर वैल्यू करके दिखाता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद कमा दूंगा। अगर यहाँ पर अगर मैं इन केसेस जो क्या सेंसिटिव की हमारे पास सेकंड लास्ट वैल्यू होती है उसे अगर मैं यहाँ पर ना दूँ, डिफाइन ना करूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी हमारे पास फॉल्स ही होगी। तो अगर मैं इसे इसी तरह से इको करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आपको इसके सामने स्टार्टिंग में आप डॉलर की साइन नहीं दे सकते। अगर डॉलर की साइन दोगे तो ये आपको एरर जनरेट करके देगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैं ब्राउज़र पे आया और ब्राउज़र में से मैंने ओपन करा तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई सिंपली 7899। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो जहाँ पर मैंने इस तरह से तो किया, लेकिन अपने वेरिएबल्स का जो आपके पास वेरिएबल है उसे जब आप इको करना चाहते हो तो उसकी आप स्पेलिंग कैपिटल में करना चाहते हो। तो अगर आप इस तरह से कैपिटल में करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर कैसे सेट के अंदर वैल्यू नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है और जो आपका वेरिएबल होगा वो अनडिफाइंड होगा और PHP के अंदर आपको एरर डिफाइंड हो जाएगी। तो ये देखिए यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट नंबर वेरिएबल। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से अगर इसके अंदर अपने वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसको आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर आपको ट्रू देना होगा। तो जैसे आप ट्रू देंगे तो अगर आप इसके अंदर स्पेलिंग में कोई भी चेंजिंग करें, कैपिटल में दे, कैमल केस में दे रहे हो भी, कोई मतलब इशू नहीं होगा। तो अगर मैं इसे आपको अब दिखा रहा हूँ तो ये देखें हमारे पास सिंपली वैल्यू जो हमारे पास थी इन वेरिएबल के अंदर इंसर्ट वो हमें यहाँ पर शो हो गई सिंपली। ठीक है, तो अगर आप इसे इस तरह से भी, अगर ये हमारे कांस्टेंट डिफाइन करने का वेरिएबल्स का एक और बड़ा फायदा होता है। इन लोकल वेरिएबल्स के अंदर हम जो भी वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी इंसर्ट करवा रहे थे उसे बार बार डिफाइन करने के बाद, लेकिन जो हमारे पास ओल्ड वैल्यू थी वो उसके अंदर रिमूव हो रही थी। बट इन केस कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं सेम ही नेम के वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन करूँगा और इसके अंदर जो सेकंड और लेटेस्ट वैल्यू उसके अंदर मैं 7 कर रहा हूँ और इससे मैं अब यहाँ पर आकर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ यहाँ पर नंबर देकर, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ये आपको एरर बताएगा। तो ये देखें ये बता रहे हैं आपको कांस्टेंट वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड। आपने जो नंबर वेरिएबल डिफाइन किया है कांस्टेंट के अंदर वो ऑलरेडी डिफाइंड है, आप इसे तो सेकंड टाइम यूज नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा फायदा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है इन प्रोजेक्ट के अंदर ड्यूरेशन आप भूल जाते हैं ये सेम नेम के वेरिएबल आपने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, तो जब आप उसके अंदर डिफाइंड वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। वो आपको इंटरप्रेटर PHP के बता देंगे भाई आपने पहले भी इसे डिफाइन करा हुआ है, आप सेकंड टाइम इसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप और इसके अंदर आप इस तरह से भी इसे आप प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएं, एक लोकल वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर आकर आप क्या कर दें, यहाँ पर आकर इस कांस्टेंट वेरिएबल को आकर डिफाइन मतलब उसके अंदर स्टोर करवा दें। ठीक है, और स्टोर करवाने के बाद यहाँ पर अब जो वैल्यू होगी कांस्टेंट वेरिएबल की वो इस यहाँ पर डॉलर नेम के अंदर लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं इस नेम को अगर प्रिंट कराऊँ तो अगर मैं इसे सेव करूँ हमारे पास सिंपली वही वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अगर आप इसके अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर ऊपर मैं 7 कर दूंगा।
7 करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास जो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, और इस कांस्टेंट वेरिएबल से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 को, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू आकर मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर आकर नेम डाला, नेम के अंदर जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो गई। मैं इसे अब इको करवा के आपको दिखाऊं तो सक्सेसफुली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई है। देखें 7 20 40 हमारे पास वैल्यू आ गई। 7/2 आप करेंगे तो हमारे पास 40 वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास 40 वैल्यू सक्सेसफुली आ गई। तो ये थे जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर से इसके साथ यूज़ किया हुआ है। आप इस पे ज़्यादा फोकस ना दें, मैं सिर्फ मुझे बताने का ये मतलब था कि आप इसके अंदर कोई मतलब कि मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिकल से जो भी मतलब उसके अंदर फंक्शनलिटी होती है वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी सेकेंड ट्यूटोरियल आएगी इसके बाद, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मैथमेटिकल के ऑपरेशंस आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं इन PHP। सिंपल। थैंक यू सो मच गाइस। अगर मुझे उम्मीद है आपको इस मतलब के ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस ट्यूटोरियल को सीखने को मिला है, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।